नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो लगभग सभी लोग जानते हैं। ब्लड रिलेशन, जिसका नाम है रक्त संबंध। जैसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि पापा के भाई की बेटे की बहन आपकी कौन हुई, या क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मामा के बेटी के भाई के बुआ, इकलौती बुआ आपकी कौन हुई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी SSSC के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC DD, SSC CGL सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम यही ब्लड रिलेशन का टॉपिक लेके आए हैं। इसका फर्स्ट सीरीज है, मतलब कुछ सवाल आज हैं, इसके कई टाइप में हम इसके सवाल देंगे। तो दोस्तों, पहला टाइप में हमारा आइए लिखते हैं। A B की पुत्री है, B C की बेटी है और C D का भाई है और D E की माँ है। यदि E पुरुष है तो E का E से क्या संबंध है। तो दोस्तों, ऐसे सवाल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले ब्लड रिलेशन आना चाहिए। जैसे ब्लड रिलेशन बहुत छोटा सा चीज है, जैसे घर में सब लोग जानते हैं, सब लोगों को इन चीजों को आता है कि मतलब छोटी छोटी बातें सबको आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, आप इसको निकालने के लिए हम छोटा सा एक ग्राफ टाइप का बनाते हैं। A B की पुत्री है, तो A है, ये B है। A B की पुत्री है, तो ये लाइन खींची, ये पुत्री है तो यहाँ पे पुत्री लिख दिया, ठीक है। और ये तीर का चिन्ह जिसकी है उसकी तरफ तीर का निशान लगा दिया। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो, B C की बेटी है। अब ये कह रहा है जो B है वो C की बेटी है, तो अभी C लिखा नहीं तो यहाँ पे लिख दो C। B है वो C की बेटी है, ये बेटी हो गई किसकी, C की। B C की बेटी है। अब कह रहा है C D का भाई है। अब ये C है वो D का भाई है, तो D का भाई है तो मान लेते हैं D हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। C है, D का भाई है, ठीक है। अब कह रहा है और D E की माँ है। अब जो D है वो E की माँ है। किसकी माँ है, E की। तो दोस्तों, E की जब माँ है, चलो हाँ, D है वो E की माँ है। क्लियर। अब देखते हैं, D E की माँ है। यदि E पुरुष है तो A का E से क्या संबंध है। ये कह रहा है E है, ये पुरुष है, मेल है ये, ठीक है। E पुरुष है तो E का A से क्या संबंध है। मतलब मेरे दोस्तों, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि A और E में रिलेशन क्या है, A और E में ब्लड रिलेशन पूछा गया है। तो दोस्तों, हमने जो ये बनाया है फिगर, इसी से निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। अब ये देखो, E पुरुष है, E इसकी माँ ये है, ठीक है ना, माँ ये हो गई। अब D का भाई कौन है, C, ठीक। तो ये कोई पुरुष है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई लड़का है, इस लड़के की माँ, और माँ का भाई कौन हो गया, लड़के का मामा। क्लियर, मामा हो गया। अब मामा की बेटी कौन हुई उसकी, मामा की बेटी कौन हुई, मामा की बेटी हुई उसकी बहन, चचेरी बहन हुई ना, बहन हुई या कजिन सिस्टर बोल सकते हैं, ये बहन हुई दोस्तों। अब बहन की पुत्री कौन होगी, बोलो। बहन की पुत्री को हम क्या बोलेंगे, भांजी बोलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लियर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल।
बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, सेम उसी कंडीशन में है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें ये कह रहा है ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की मां है। यदि ई मादा है, दोस्तों आपको अंतर यहां देखने के लिए मिल रहा है, ई मादा है, वहां पे ई पुरुष था। क्लियर? ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को वैसे ही जैसे फिगर हमने बनाया था उसी फिगर की मदद से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बनाते हैं। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ए बेटी है ना, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी है वो सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी भाई है वो किसका है? डी का, सी डी का भाई है और डी ई की मां है। डी है वो मां किसकी है? ई की। अब ये कह रहा है डी ई की मां है, यदि ई मादा है। दोस्तों यही में पिछले सवाल में और इस सवाल में केवल यही है अंतर, ई मादा है। दोस्तों पहले ई यहां पुरुष था, अब ई ये मादा है, फीमेल है। क्लियर? अब ये फीमेल है। अब देखते हैं अब इसमें रिलेशन क्या बनता है। देखो ये ई है, ई कोई लड़की है मान लेते हैं, ई कोई लड़की है, ई की मां डी है, ठीक है? तो डी की बेटी हो गई कि नहीं? अब डी का सी, जो सी है वो डी का भाई है, तो ये सी हो गया ई का मामा, ठीक है? मामा हो गया। अब मामा की बेटी कौन हो गई? उस लड़की की बहन हुई ना। अब बहन हुई तो बहन की बेटी कौन होगी? बहन की बेटी कौन होगी? बहन की बेटी कौन होगी? बोलो। भतीजी। देखो बहन की बेटी होगी भतीजी। देखते हैं, देखो रियल ये होता है, भाई और बहन की बेटी, भाई की बेटी को भी भतीजी बोल सकते हैं और बहन की बेटी को भी भतीजी बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ। आइए तो दोस्त अगर आपके समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए और आप अपने इस YouTube चैनल एम विद सुनील को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।